अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे। अमरीकी महकमा खारजा के उर्दू तर्जुमान ज़ैड तारार का एक इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी कम करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात का आगाज करें। पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी कम करें, कश्मीर समेत दीगर मामलात पर मुस्बत बातचीत का आगाज किया जाए। पाकिस्तान और भारत अमरीका के पार्टनर मुमालिक में हैं, लिहाजा मसाइल बातचीत से हल करें। उनका मजीद कहना था कि अमरीका जायजा ले रहा है कि तालिबान अमन मुआहदे की शराइत पर अमल पैरा है या खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जंग नहीं चाहते, लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का फौरी इनखला नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने यह भी कहा कि उम्मीद है अमरीकी सहाफी डैनियल पल कत्ल केस पर पाकिस्तान जिम्मेदारियां पूरी करेगा। केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। अलावा अजीज ज़ैद तारार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन, चीन और अरब पार्टनर्स की मशावरत से ईरान जौहरी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीका जायजा ले रहा है कि ईरान जौहरी मुआहदे की शराइत से किस कदर दूर हुआ है। मोहलिक वायरस कोरोना की वजह से दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 10,63,58,244 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 23,20,798 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,58,52,429 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 1,04,306 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7,79,99,694 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक अमेरिका में 4,73,528, भारत में 1,55,032, ब्राजील में 2,31,069, रूस में 76,229, बर्तानिया में 1,12,092, फ्रांस में 78,794, स्पेन में 61,386, इटली में 91,003, तुर्की में 26,685, जर्मनी में 61,998, सऊदी अरब में 6,397, चीन में 4,636 और पाकिस्तान में 11,967 अफराद की जिंदगियों का खात्मा हो गया। लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली में पुलिस एहलकार की फायरिंग के नतीजे में एक फनकार जाबहक हो गया। खैबर एजेंसी के मुताबिक अवामी मुकामात पर फन का मुजाहरा करने वाले फनकार की हलाकत की खबर पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पुलिस मजालिम के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन की तोड़ फोड़ ने म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर समेत कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। खबर एजेंसी का कहना है कि पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों के बाद पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग की और मुश्तइल मुजाहरीन को पानी की तोपें चलाकर मुंतशिर किया। दूसरी जानिब चिली हुक्काम का कहना है कि फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों को रोकने के लिए मुल्क भर में पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को बंद किया गया और इसके बाद अब इंटरनेट पर ही मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि रंगून में सिक्योरिटी फोर्सेज की जायद नफरी तैनात कर दी गई है। मुल्क के इक्तदार पर काबिज फौज की जानिब खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद तिजारती हब रंगून में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और आंग सान सूची की रिहाई का मुतालबा करते हुए फौजी बगावत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने जमहूरियत की हिमायत में अलामती तौर पर सुर्ख गुब्बारे उठा रखे थे, जबकि जेर हिरासत माजूल हुक्मरान आंग सान सूची की तस्वीर भी थामे हुए थे। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। कबल अजीम मुल्क के 70 से जायद अस्पतालों के तिबी अमले ने फौजी आमलियत के खिलाफ हड़ताल जारी रखी। डॉक्टर्स और तिबी अमले का मुतालबा था कि फौज अपने नाजायज इकदाम की हिमायत हासिल करने के बजाय हमसे मरीजों की सेहतयाबी की खिदमत लें।
नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से एसोसिएट जज के लिए भारतीय अमरीकी की नामजदगी मनसूख कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक भारतीय नजात अमरीकी एडवोकेट विजय शंकर को डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया की कोर्ट ऑफ अपील के लिए एसोसिएट जज नामजद किया गया था। विजय शंकर को रवां साल 2 जनवरी को साबिक सदर ट्रंप ने दोबारा नामजद किया था। इससे कबल गुज़िश्ता बरस जून में भी सदर ट्रंप ने विजय शंकर को जज बनाने के लिए नामजद किया था। सदर बाइडन ने अपना मनसब संभालने के बाद विजय शंकर समेत ट्रंप हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों के लिए की गई 30 नामजदगियों को मनसूख करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदर ट्रंप पर अपनी मनपसंद अफराद को अहम ओहदे देने और बिलखुसूस अमरीकी अदलिया में अपने हम ख्याल जज तैनात करने का इल्जाम तवातर से सामने आता रहा है और बिलखुसूस 2 साल कबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ब्रेट क्वाना की नामजदगी पर होने वाले तनाज़े ने इस बहस को उरूज पर पहुंचा दिया था। याद रहे कि बाइडन की नायब सदर कैमला हैरिस की वालदा का ताल्लुक भी जनूबी भारत से है, जबकि उनकी काबीना में मजमूई तौर पर 20 भारतीय नजात अमरीकी शामिल हैं। शौक का कोई भी मूल नहीं है, क्योंकि हीरो के शौकीन अमरीकी गुलूकार साइमर बाइसल वुड्स ने अपनी पेशानी में हीरा नष्ट करवा लिया है, जो कि हरकत भी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइमर बाइसल वुड्स, जो लिल ऑजी वर्ड के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बताया कि उन्होंने 2017 में पहली बार गुलाबी रंग का ये हीरा देखा था और अब उसे अपने माथे में नष्ट करवा लिया है। उन्होंने बताया कि 11 कैरात के इस हीरे की कीमत $2 करोड़ 40 लाख है और वो गुज़िश्ता 3 साल से कंपनी को अदायगी कर रहे थे। अब अदायगी मुकम्मल होने पर हीरे के मालिक बन गए हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार बॉबी देओल की आने वाली फिल्म लो हॉस्टल की टीम पंजाब के जिला पटियाला में शूटिंग के लिए पहुंची। ताहम हुकूमत के नए ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के एक ग्रुप ने फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। किसानों का कहना है कि हम पंजाब में बॉबी देओल की फिल्म की शूटिंग की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि बॉबी देओल या उनकी फैमिली के किसी भी फर्द ने किसानों के हक में एक लफ्ज भी नहीं बोला। किसानों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब से ताल्लुक होने के बावजूद देओल फैमिली ना ही उनके साथ खड़ी हुई और ना ही उन्हें सपोर्ट किया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि बॉबी देओल की फैमिली के भारतीय हुकूमत बीजेपी के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। उनके बड़े भाई और अदाकार सनी देओल बीजेपी के मेंबर और गुरदासपुर से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जबकि उनकी सौतेली वालदा हेमा मालिनी मिथोरा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है। वाज़ेह है कि फिल्म लो हॉस्टल एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में बॉबी देओल के अलावा विक्रांत मैसी और सोनिया मल्होत्रा अहम किरदारों में नजर आएंगे।